उस दिन मुझे पता नहीं क्या टाइम हुआ था, तो रात को मैं अकेले मेन डोर ओपन करके वो वॉशरूम के लिए बाहर आई थी। वॉशरूम के बाद जब मैं वापस अंदर आ रही थी, तो मैंने देखा मेन डोर के लेफ्ट में एक नॉर्मल प्लास्टिक की चेयर रखी हुई थी। तो उस चेयर में मुझे लगा कि कोई बैठा हुआ है, कोई आदमी है जो बैठा हुआ है। मैं इतना नींद में थी और इतना टायर्ड। मम्मी ने बताया कि मैंने वहां पे कुछ देखा, तो पापा चुप रहे। तो बोल मामा ने बोला कि क्या देखा तूने? तो मम्मी ने बताया, मैंने देखा कि एक आदमी जिसका सर नहीं है हाँ, और शायद से एक कोई हाथ एक हाथ नहीं था। और वो चल रहा है, खेतों में से चल रहा है। खेतों में जा रहा है कि आ रहा है पता और नहीं। मम्मी ने हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज वर्ल्ड। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप सब लोग ठीक हो। आज मेरे साथ है मेरी बहन, इनका नाम है श्रद्धा। तो आज का वीडियो जरा हटके होने वाला है, क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं जो हमारे साथ हॉरर एक्सपीरियंस मतलब हुए थे हमारे पेरेंट्स के साथ, और एक इंसिडेंट मेरे दीदी के साथ भी हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले मेरी दीदी बताएगी जो उनके साथ हुआ था, बाद में जो मम्मी पापा के साथ हुआ था वो मैं बताऊंगी। चलो दीदी स्टार्ट करेंगे ना? ओके। चलो। ये काफी पहले की बात है, जब मैंने नया नया जॉब स्टार्ट किया था। मेरी एक फ्रेंड है, जिसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। पहले फादर एक्सपायर्ड, तो थोड़े साल बाद उसकी मम्मी भी चल बसी थी। तो उसके कारण वो बहुत अकेली हो गई थी। आई वॉज हर ओनली फ्रेंड हु यूज्ड टू हेल्प हर एंड बी देयर फॉर हर। उसके एक भैया भी थे, लेकिन मोस्टली वो आउट ऑफ स्टेशन रहते थे। उनके चाचा चाची के साथ वो रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो चाचा और चाची भी नहीं थे और वो घर पे अकेली थी। शी कॉल मी फॉर अ नाइट ओवर। वो चाहती थी कि मैं उनके साथ उस दिन रुकूं। मैं पहले भी बहुत बार जा चुकी थी, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था। और उस दिन मैं जब गई, उनका रहने का मतलब घर का मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ। उनका जो लिविंग रूम है और बेडरूम, वो एक एक जगह पे था। और अगर आपको वॉशरूम पे जाना है या फिर आपको अगर किचन वगैरह पे जाना है, तो वो अरेंजमेंट अलग था। आपको लिटरली अगर रात को वॉशरूम में जाना था, तो आपको मेन डोर से होते हुए बाहर जाना होता था। मोस्टली जब रात को मुझे वॉशरूम जाना होता था, तो मैं उसको जगा दिया करती थी। लेकिन उसको पहले मैं एक बार जगा चुकी थी, और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे वापस से उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैं यूज्ड टू भी हो गई थी उस जगह से। आई थॉट कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ। उस दिन मुझे पता नहीं क्या टाइम हुआ था, तो रात को मैं अकेले मेन डोर ओपन करके वो वॉशरूम के लिए बाहर आई थी। वॉशरूम के बाद जब मैं वापस अंदर आ रही थी, तो मैंने देखा मेन डोर के लेफ्ट में एक नॉर्मल प्लास्टिक की चेयर रखी हुई थी। तो उस चेयर में मुझे लगा कि कोई बैठा हुआ है, कोई आदमी है जो बैठा हुआ है। मैं इतना नींद में थी और इतना टायर्ड भी थी, और सुबह उठ के जॉब में भी जाना था। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके नेबर्स भी आसपास ही थे। मतलब दूर दूर घर नहीं था, ऐसे नजदीक नजदीक ही सारे घर थे। और बहुत सारे क्लोथ्स भी थे जो सुखाने के लिए रखे थे वहां पे। मुझे लगा मे बी कोई परछाई वरछाई होगी उन क्लोथ्स की, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैं जाके सो गई। इस इंसिडेंट को बहुत दिन निकल गए, मतलब बहुत दिनों पर मैं कभी ये डिस्कस किया ही नहीं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में मैंने उसको बताया कि यू नो व्हाट, कि रात को जब मैं तुझे जगाए बिना वॉशरूम गई थी, तो मैंने देखा कि वो चेयर जो है लेफ्ट में मेन डोर के, वहां पे कोई आदमी बैठा था। मुझे ऐसे लगा। मैं उतना सीरियस भी नहीं थी, मुझे लगा कि वहां पे कोई आदमी बैठा था। मैंने एक्सपेक्ट किया वो बोलेगी कि हाँ तेरा वहम था, ये कुछ ऐसा वैसा। लेकिन उसने जो बोला, मैं पूरी तरह से हिल गई। उसने मुझे बताया कि तू डर मत, वो मेरे डैडी है, वहां पे बैठते हैं, वो वहां में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बैठते हैं, तू डर मत। उनको मैंने भी देखा। एंड आई वाज लाइक, मैं उसके बाद इतना डर गई।
मैं रात में तो क्या, मैं दिन में भी कभी वहां पे नहीं गई। सो आई वॉज टोटली स्कैर्ड कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है तो मैंने कुछ ऐसा देखा है। और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ये बता देते कि वहां पे कुछ नहीं था, वहम था, लेकिन दिस थिंग लिटरली टुक अ टोल ऑन मी। मैं बहुत सोचने लगी इसके बारे में, मैं बार बार वो इंसिडेंट याद करती थी कि मैंने क्या देखा क्या देखा। अब जब मैं वो बात सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लिटरली, पता नहीं आत्मा या भूत तो नहीं बोलना चाहिए जो गुजर चुके हैं, पता नहीं मैंने क्या देखा, बट हाँ ये एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था। और ना वो सुन के ना मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ गए हैं। हालांकि मैं ये पहले स्टोरी सुन चुकी हूँ, फिर भी अभी भी मुझे मतलब डर जैसा लग गया। तो अभी हम शेयर करेंगे वो जो मेरे मम्मी पापा के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था हॉरर, वो अब शेयर करेंगे। दीदी आप ही स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये तब की बात है जब हम अपने मामा के घर में समर हॉलीडेज के लिए जाते थे। तो हमने डिसाइड किया कि मामा वगैरह ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं पे फार्म हाउस वगैरह पे जाते हैं। तो हम चले गए अवरले, जो कि हमारे मामा के घर से काफी दूर था। अवरले कर्नाटका में पड़ता है। हाँ, तो कुछ 3-4 घंटे का सफर होगा, आई डोंट नो, तब मैं बहुत छोटी थी। तब दीदी शायद से 6 साल की, नहीं 6th में थी आप। मैं 6th स्टैंडर्ड में। हाँ 6th स्टैंडर्ड में थी, मैं भी कुछ 5-6 साल की होगी, तब उतने बड़े भी नहीं थे। हाँ वही। तो हम लोग वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे एंजॉय वगैरह किया। तो जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे मम्मी और पापा उन्होंने बुलेट ली थी। मेरे मम्मी और डैडी बुलेट पे थे और हम बाकी के जो फैमिली मेंबर्स थे हम लोग ओमनी में थे। ओके, सो आते आते हमें बहुत रात हो गई थी। तो जब लोग हम बीच रास्ते में कहीं पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे मम्मी और पापा ने कुछ ऐसी चीज देखी। मतलब हमने नहीं देखी, वो उन्होंने देखी। नहीं, उससे पहले हमारी गाड़ी बंद हो गई, ओमनी ना, हाँ बीच रास्ते में बंद हो गई। कितना मामा ने मेरे स्टार्ट किया, वो चालू ही नहीं हो रही थी। और वो अवल्ले कर्नाटका में है ना, जो हमने अभी इंसिडेंट आपको बता रहे, वो ना पूरा जंगल एरिया है। वो जहाँ हम गए थे ना, वो भी फार्म हाउस था, मतलब उसके चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल था। उधर से हम एक्चुअली जल्दी निकल चुके थे, 7 बजे शायद निकले हो गए ना, पहले ही निकल, उससे पहले निकल गए थे। फिर आते आते ना हमको थोड़ा टाइम हो गया था, और वो मतलब एरिया भी मतलब जंगल वाला था, इसलिए मतलब कोई स्ट्रीट लाइट भी उस समय उधर नहीं था। मतलब कैसा था, स्ट्रेट रास्ता था और दोनों साइड में खेत थे, खेत। सो गाड़ी मतलब हम आधे रास्ते पे पहुंच गए ना, वो ओमनी ना उधर ही स्टॉप हो गई। कितना मामा ट्राई कर रहे, मेरे पापा ट्राई कर रहे, मेरे पापा और मम्मी बुलेट से आ रहे थे क्योंकि उतनी जगह नहीं थी ओमनी में, और हम शायद से 7-8 लोग थे ना ओमनी में, 7-8 लोग हम एक्चुअली थे उधर, और उसमें जगह नहीं थी, इसलिए मम्मी पापा ने बुलेट ली हुई थी। तो मामा स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे पापा स्टार्ट कर रहे हैं, वो ओमनी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, अभी क्या करेंगे, क्योंकि भूतों का किसी ने सोचा ही नहीं था। मतलब अंधेरा है, जंगल है, शायद से कोई चोर लुटेरे हो सकते हैं, मतलब प्राणी वगैरह भी हो सकते हैं, तो जानवर वगैरह का भी डर था, इसीलिए कोई मतलब बाहर नहीं उतरा गाड़ी से। फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं, अंदर से हो ही नहीं रही है। और उस ओमनी से ना स्टॉप होने से पहले ना एक बिल्ली गई थी। कौन से कलर की थी मैंने तो नहीं देखा था, तब तो मैं छोटी थी। मामा बता रहे थे कि एक बिल्ली गई और सडनली वो गाड़ी उधर ही स्टॉप हो गई। सो सब लोग मतलब इतने डर गए थे, मतलब क्यों। मेन डर ये भी था कि हम लोग तो ओमनी में थे, लेकिन मम्मी और पापा बुलेट पे थे, तो उनको ज्यादा डर था क्योंकि वो बहुत देर तक बाहर रुक नहीं सकते थे क्योंकि पूरा जंगल था, और हमें डर था कि कोई जानवर वगैरह ना आ जाए। लेकिन वो अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई, पता नहीं कुछ किया होगा, और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर वो मामा, मेरी नानी वगैरह थी ना, उन्होंने मतलब भगवान का कुछ पढ़ा वगैरह, कुछ भी हो, वो गाड़ी स्टार्ट हो गई तभी। तो हम उधर से निकल गए और मेरे मम्मी पापा ने वहां पे कुछ देखा, मतलब स्टार्ट होने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद मम्मी और पापा जो बुलेट पे थे उन्होंने कुछ देखा, लेकिन मम्मी ने देखा और पापा को नहीं बताया।
और पापा ने देखा और मम्मी हाँ, को नहीं देखा। क्योंकि दोनों हाँ, एक दूसरे को डराना नहीं चाहते। डराना नहीं चाहिए। हाँ। पापा ने सोचा कि अगर मैं कुछ देखा वो मम्मी को बता दूंगा तो वो डर जाएगी। हाँ। और मम्मी ने कैसे सोचा, खाली फुकट में पप्पा भी अभी गाड़ी चला रहे हैं और मतलब बीच जंगल है, क्यों बताने। उन्होंने भी इग्नोर कर दिया और छोड़ दिया, दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया। फिर बताओ दीदी आप। फिर हम लोग अपने मामा के घर में पहुंच गए। वो भी थोड़ी सी जंगल टाइप एरिया है, मतलब हाँ। हमारा प्रॉपर जहाँ पे हमारा गणेश वगैरह मामा का होता है वो थोड़े से आइसोलेटेड एरिया टाइप ही है। तो हम सब वहां गए थे एक्चुअली हॉलीडेज के लिए, तो हम लोग वहां पहुंचे और पहुंचते पहुंचे भी बहुत टाइम हो गया था। और मतलब 10-11 बज गए होंगे। हाँ, 10-11 से ज्यादा ही बज गए होंगे। ऐसा कुछ था। और बारिश भी बहुत हो रही थी। बारिश हो रही थी और कार पार्क करके बहुत दूर जाके फिर वो मेरे मामा और अज्जी का घर था, तुम लोग वहां गए। तो वहां जाने के बाद शायद से ऐसा ही टॉपिक आया कि गाड़ी कैसे बंद हो गई, क्या हुआ था, कुछ था क्या वहां पे से डिस्कशन में। तो फिर पापा ने बताया, मम्मी ने बताया कि मैंने वहां पे कुछ देखा। तो पापा चुप रहे। तो मामा ने बोला कि क्या देखा तूने। तो मम्मी ने बताया मैंने देखा कि एक आदमी जिसका सर नहीं है हाँ। और शायद से एक हाथ नहीं था और वो चल रहा है, खेतों में से चल रहा है, खेतों में जा रहा है कि आ रहा है पता नहीं। और मम्मी ने बताया कि उनको वो पूरा दिख रहा है। वो कैसे, मतलब लाइट आ रही है। मैंने तो आपको बताया था उधर पूरा जंगल था और मतलब उतनी लाइट नहीं थी, जो वो आती है ना रोशनी, उससे उनको दिखा वो। हाँ, वो दिखा। तो वो जब दिखा वो पूरी तरह से डर गई और वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुपके से पापा के साथ बाइक में ही थी। और फिर पापा ने बोला हाँ वो मैंने भी देखा कि एक आदमी जिसका सर नहीं है, एक हाथ नहीं है, वो चल के आ रहा है। और उन्होंने कंफर्म भी किया कि तूने वहां पे देखा ना उस जगह पे। हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने वहां देखा। तो मैंने भी देखा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया ताकि तू डर जाए। उसके और वो आदमी ना क्या हो रहा था पता है, वो खेतों में से चल के ना रोड पे आ रहा था। ये दोनों ने सेम देखा था, मतलब वो खेतों में से चल के रोड के साइड आ रहा था, ये देखा उन्होंने। हाँ। तो फिर वो डर गए बहुत, लेकिन जब सबको पे पता चला, उसके पहले हमारी गाड़ी भी बंद हो गई थी, तो ये सारे चीजें मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी। पता नहीं वहां पे क्या था, ये था। लेकिन उसके बाद हमारे गाड़ी में बहुत सामान था, कोई भी नहीं जा रहा है, कोई लेने नहीं जा रहा था। मतलब सब लोग इतने डर गए थे कि वो सामान ना हमने लिटरली सुबह लेके आए, मतलब रात में कोई नहीं गया, इतना डर गए थे इतना। सो वो एक इंसिडेंट है जो हुआ था। और उसके बाद मेरे मामा ने फाइंड आउट किया। मेरे मामा के बहुत फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो उन्होंने ऐसे ही किसी से पूछा था बहुत दिनों बाद, तो उसने बताया कि वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह पे जहाँ पे उसका हाथ और सर पूरा कुचल गया था। तो ये सब सुनने के बाद तो ये एक इंसिडेंट है। हाँ, और वो बाद में सब चीजें मतलब कनेक्ट होके हमको पता चला कि हाँ सच में कोई उधर इंसान। आप बोल सकते हो कि मे भी सेम चीज देखी है, लाइट नहीं आ रही थी, इतना तक लाइट नहीं था शायद, इसीलिए वैसा लगा कुछ होगा। लेकिन नहीं, ये रियल है। मामा ने फाइंड आउट किया कि वहां पे उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और उसका गला और एक हाथ नहीं था। हाँ, वो उसको ये आया था, मतलब वो मे बी वो टूट गया होगा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये पता चलने के बाद ना हमें तो मतलब पूरा यकीन हो गया कि जो मम्मी पापा ने देखा है ना वो सच था। अभी पता नहीं ये सच है, मतलब हम लोग पूरे ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ कि हम प्रॉपरली बिलीव करें। हाँ, मेरे साथ भी जो हुआ है वो अभी तक मुझे प्रॉपर उतना पता नहीं कि क्या था, ऐसा ही साया था कि रियल था, क्या था पता नहीं। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा से इसका बहुत ही इंटरेस्ट है। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपको किसी ने बोला है कि उस जगह पे नहीं जाना चाहिए तो वो रिस्पेक्ट करना चाहिए और वहां जाके कुछ छेड़खानी नहीं करनी, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन हमें उस जगह की रिस्पेक्ट करनी है और हमें जानबूझ के वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो हमें हर मतलब बॉर्डर क्या बोलते हैं उसको, दायरे में रह के मतलब रहना चाहिए। से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। थोड़े लोग होते हैं ना ज्यादा होशियार बनते,
थोड़े चीजों में अपने मतलब कम ही रहना चाहिए, ज्यादा क्योंकि ये। कुछ हाँ तो होगा ना, कि ऐसा नहीं है कि ये सभी पूरी झूठ है, पूरा हाँ झूठ है। तो मे भी कुछ 10% तो कुछ सही होगा। हाँ, पता नहीं, क्योंकि एनर्जी एक होगी। एक लोग ने नहीं, मेरी मम्मी ने और पापा ने भी सेम थिंग देखी है, हाँ, इसीलिए तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज स्टोरी है जो है, हमें कजिन्स ने या फिर मेरे फ्रेंड्स ने हमें उनका एक्सपीरियंस शेयर किया शेयर है किया है। हमारे साथ। अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम इससे भी अच्छे अच्छे मतलब इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज हमारे मतलब आपको ये मतलब जो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था हमने शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर देना। हम इससे भी मतलब बहुत सारे स्टोरीज है जो हमारे नानी ने बताए थे, फ्रेंड्स ने बताए थे, वो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आगे लाने वाली हूँ। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो शॉर्ट में आप कमेंट में बता सकते हो कि आप बिलीव करते हो कि नहीं हाँ करते हो, वो तो अलग बात है, हाँ, उस पर और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो प्लीज तो डू उस लाइक, पे हम कभी नेक्स्ट डिस्कस हाँ, करेंगे नेक्स्ट प्लीज डू वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। होप करते हैं कि आपने ये व्लॉग एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर ऑन योर ये चैनल। हाँ, चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर देना, और अगर आपको ऐसे मतलब वीडियोस देखने हैं तो वो भी कमेंट कर देना। और चलो फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, प्यार करते रहना। लेट्स ग्रो टुगेदर। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, लव बाय। यू ऑल, बाय बाय।